आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। मुल्क आज स्टार्टअप इंडिया की 9वीं सालगिरह मना रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि हुकूमत ने मुल्क में स्टार्टअप कल्चर को फरोग दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया की तब्दीलकारी पहल ने गुज़श्ता 9 वर्षों में बेशुमार नौजवानों को मुस्तहकम बनाया है और उनके नए ख्यालात को कामयाब स्टार्टअप में बदल दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत नई सोच और इंक्यूबेशन सेंटरों को सरगर्म और मुस्बत तौर पर बढ़ावा दे रही है ताकि मुल्क के नौजवान जोखिम उठाने वाले बने। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की कामयाबी जाहिर करती है कि आज मुल्क तेज रफ्तारी, खुद-एतमादी और रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार है। इंतखाबी कमीशन ने सियासी पार्टियों को इंतखाबात के दौरान तशहीर के लिए मुश्तरक की जाने वाली मसनूई ज़हानत AI के तैयार करदा और सिंथेटिक सामानों की लेबलिंग के लिए जरूरी इक़दाम उठाने की हिदायत दी है। कमीशन ने सभी सियासी पार्टियों के सरबराहों को सलाह दी है कि पब्लिसिटीकारों को ऑनलाइन नशरशुदा इश्तहारात और इससे वाबस्ता चीजों में नामंजूरी शामिल करना होगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा का तीसरा मरहला आज खगड़िया से शुरू किया। जनाब कुमार ने जिले के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने महेश खूंट के कन्हैया टोला वाक़े जानवरों की ग़िज़ा से मुतल्लिक तनसीबात का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक स्टॉल का मुआयना किया। वज़ीर आला ने गढ़घाट रामपुर अलौली में बागमती नदी पर पुल के तामीरी मकाम का जायजा लिया। जनाब कुमार ने जीविका दीदियों और मकामी लोगों के साथ बातचीत भी की। वज़ीर आला ने कलेक्ट्रेट के मेन इजलास हॉल में जिला सतह की मीटिंग की। प्रगति यात्रा के तीसरे मरहले के तहत वज़ीर आला 29 जनवरी तक 9 जिलों का दौरा करेंगे। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कड़ाके की ठंड और कुहासे व कोहरे से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात से मौसूला मालूमात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत के बीच ज्यादातर मकामात पर 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम का फर्क दर्ज किया गया है। इसी वजह से कनकनी बढ़ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8.1 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्जे हरारत के साथ बांका रियासत का सबसे ठंडा मकाम रहा, जबकि समस्तीपुर के पूसा में सर्द दिन की सूरत हाल बरकरार रही। महकमा ने पेशगोई में कहा है कि रियासत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक यही सूरत हाल रहेगी। इसके बाद कम से कम दर्जे हरारत में 3 डिग्री सेल्सियस तक की मजीद कमी मुतवक्किया है, जिससे ठंड में और इजाफा होगा। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस चंद्रन को हलफ दिलाया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रन की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री को मरकज ने मंजूरी दी थी। बिहार रियासती सिविल कोर्ट मुलाजमीन यूनियन की अपील पर रियासत के मुख्तलिफ जिलों में सिविल कोर्ट के मुलाजमीन ने आज से बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी है। इस सिलसिले में शिवहर, बेगूसराय, शेखपुरा और मगरबी चंपारण समेत मुख्तलिफ सिविल कोर्टों में मुलाजमीन ने कामकाज ठप करते हुए धरना मुजाहरा किया। हड़ताली मुलाजमीन तनख्वाह की नाबराबरी को खत्म करने, अनुकंपा पर मुलाजमत, प्रमोशन, खुसूसी जुडिशियल कैडर बनाने समेत दीगर मुतालबात के तहत मुजाहरा कर रहे हैं। इधर पटना हाई कोर्ट ने सभी जिला और सेशन जजों को कोर्ट अहाते में अमन सुकून बरकरार रखने और अदालती उमूर निपटाने के लिए खुसूसी इंतजामात करने की हिदायत दी हैं। केरल के कोच्चि में मुनक्किद कौमी ब्लाइंड वीमेन क्रिकेट मुकाबले में बिहार की टीम ने चंडीगढ़ को 34 रनों से शिकस्त दे दी। बिहार की प्रियंका यादव ने शानदार मुजाहरा करते हुए सबसे ज्यादा नॉट आउट 47 रन बनाए। शिवहर जिले में सड़क तहफ्फुजात हफ्ता के तहत आज बेदारी रैली निकाली गई। जिला मजिस्ट्रेट विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि आमदरफ्त निजाम पर पूरी तरह अमल करके सड़क हादसे में कमी लाई जा सकती है। रोहतास जिले के करगहा थाना इलाके के गारा चौबे नहर रोड पर 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक शख्स हिलाक हो गया, वहीं 3 दीगर जख्मी हो गए। सहरसा जिले के महिषी में 28 जनवरी से शुरू हो रहे उग्रतारा सकाफती महोत्सव की तैयारी के लिए मीटिंग की गई। महोत्सव के कन्वीनर डॉक्टर अक्षय चौधरी ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।